मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम था कोपी। वो अपने फ्रेंड गस के साथ पूरे शहर में काइट उड़ा रही थी। यहाँ पर उसकी काइट एक जगह पर अटक जाती है और उसे निकालते निकालते बहुत ही सारा गंद मच जाता है। यहाँ पर शहर के सारे बुजुर्ग और बड़े उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और गुस्सा भी। कोपी सबसे कहती है कि मदद कर दो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी कंपनी में। यहाँ का ओनर अपने इन्वेस्टर्स को बता रहा था कि मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर मैं माइनिंग और ट्रैकिंग करूँगा। उसके बाद मैं बहुत सारा पॉइजनस मटेरियल वहाँ डालूंगा, जिसके बाद वहाँ पर हमें बहुत सारा गोल्ड मिलेगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अब इस बात से कौन सा इन्वेस्टर खुश ना होता। ये सारे ही के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन कोपी अपने घर में अपनी मॉम को याद कर रही थी। वो अपनी मॉम के साथ नहीं रहती थी बल्कि अपनी नानों के साथ रहती थी। यहाँ पर अचानक से शहर की कुछ बेल्स बजने लगती हैं। इसका मतलब ये था कि हर एक को बुलाया जा रहा है इकट्ठे होने के लिए, यानी कि कुछ शायद अनाउंसमेंट होगी। अब शहर के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ पर उस शहर का मेयर आकर बताता है कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं और यहाँ पर वो हमारी माउंटेन पे कुछ ट्रैकिंग और माइनिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब वो किस हद तक की थी ये तो नहीं पता था। यहाँ पर कोपी की नाना आके बताती हैं कि ऐसा क्या काम है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इतना सारा सोना मिलेगा। अब यहाँ का जो मेयर था उसे डिटेल्स कुछ खास पता नहीं थी, पर उसने यही कहा कि कुछ हल्का फुल्का काम है, इतना ज़्यादा काम नहीं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। कोपी की नानो सबसे कहती है कि ये माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, पर बाकी सारे लोगों को तो लालच था पैसे का, इसलिए उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। जिसके बाद अब बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब नानो जाती हैं सारे दोस्तों के पास कि शायद उनकी कोई सपोर्ट करे, पर इस काम में कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद भी बहुत बूढ़ी थी। वो कैसे लोगों को मनाती। दूसरी तरफ जब शहर का मेयर घर जाता है तो मेयर की अपनी माँ भी उससे यही पूछती है कि क्या तुम ये काम ठीक कर रहे हो। तो मेयर कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। अब रात होती है तो कोपी अपनी नानो से पूछती है कि इन माउंटेन्स में ऐसा क्या है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है आप इन माउंटेन से बात भी करती हैं, पर यहाँ पर नानो कुछ भी नहीं बताती। सुबह होती है तो कोपी देखती है कि कैसे अर्ली मॉर्निंग ही उसकी नानो कहीं जा रही हैं। अब कोपी अपने डॉग जीको को लेकर उनको फॉलो करने लगती है। यहाँ पर नानो को पता नहीं चलता कि कोपी उनके पीछे पीछे है। रास्ते में कोपी को अपना फ्रेंड गस भी मिलता है जो उसके साथ मिलकर उसकी नानो को फॉलो करने लगता है। यहाँ पर नानो जाती है अपने एक दोस्त के घर जहाँ पर वो कहती हैं कि इन लोगों को हम अपनी माउंटेन्स को छेड़ने नहीं दे सकते, यहाँ तो इन सबको बताना होगा कि माउंटेन्स में क्या है, ये राज अब सबके सामने आने वाला होगा। नानो का फ्रेंड कहता है कि मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम भी काफी हद तक बूढ़ी हो, हम अकेले उस माउंटेन पर तो जा नहीं सकते। अब यहाँ की बातों की वजह से कोपी को पता चलता है कि उसकी मॉम भी यहाँ पर माउंटेन्स में ही है, जिसके बाद वो फौरन वहाँ पर जाने का खुद ही अकेले प्लान बना लेती है। गस को पता चलता है कि कोपी उसके साथ नहीं, वो तो अकेले ही माउंटेन्स के लिए निकल गई है। कोपी अपने डॉग जीको के साथ माउंटेन पर अकेली थी। यहाँ पर अब नानो को कुछ स्टोन्स का पता था जो कि 3 स्टोन्स मैजिकल थे और वो ही इस माउंटेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो इन स्टोन्स को इकट्ठे करने लगती हैं और गस उनके पास जाकर कहता है कि आपको पता है कोपी अकेले ही माउंटेन पर चली गई है जीको के साथ, अब उसको बचाने के लिए मैं ही जा सकता हूँ। जिसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और कहता है कि डूड को मैं ही मैसेज दे दूंगा और मैं ही वहाँ पर जाकर कोपी को वापस लेकर आऊंगा। अब गस भी कोपी के पास पहुँच जाता है वो मैजिकल स्टोन्स लेकर। यहाँ पर कोपी देखती है कि कैसे जीको का कलर चेंज हो रहा है। इनके पास अचानक से एक टॉकिंग रैबिट आता है। यहाँ पर कोपी उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद वो कुछ मैजिकल सा करता है और एक दरवाज़ा खुलता है माउंटेन में। वो बताता है कि इस माउंटेन का दरवाज़ा जल्द ही बंद होने वाला है तो तुम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। वो रैबिट साथ साथ ये भी कहता है कि आगे के रास्ते तुम लोग खुद ढूंढ लोगे और वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद गस, कोपी और जीको निकलते हैं उस रास्ते को
जहाँ पर अंदर तो एक अलग ही दुनिया थी। वो नोट करते हैं कि कैसे हर चीज़ पत्थर में चेंज हो रही है। एक एक करके सारे दरख्त पत्थर बन चुके थे, बस सिर्फ एक ही दरख्त बचा था जो कि इनको बताता है कि हम आहिस्ता सारे पत्थर में चेंज हो जाएंगे अगर ये माइनिंग और ट्रैकिंग ना रुकी। वो अपने कुछ आखिरी टीयर्स उनको दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और माइनिंग और ट्रैकिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि कंपनी के लोगों ने कुछ फोर्सेस भी बुलवा ली थी ताकि लोग उनको तंग ना करें और उनको कंट्रोल किया जाए। अब गस की मॉम आती है नानो के पास और बताती हैं कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे गस कहीं नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ कोपी, गस और जीको आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग नोट करते हैं कि कैसे जीको का कलर बार बार चेंज हो रहा है। इनको यहाँ पर एक और मैजिकल क्रीचर मिलता है, ये एक बोलने वाला रैट था। दूसरी तरफ गस की मॉम को भी पता चल जाता है कि गस अकेले ही माउंटेन पर चला गया है कोपी के पास। यहाँ पर वो बहुत गुस्सा होती हैं कि हमने अपने बच्चों को कैसे अकेले उस माउंटेन पर भेज दिया। इसके बाद गस की मॉम कहती है मैं भी माउंटेन पे जा रही हूँ गस को ढूंढने के लिए। इसके साथ ही नानो भी इसके साथ निकल पड़ती हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मैजिकल क्रीचर इनको बताता है कि कैसे जीको एक स्पेशल और बहुत ही पावरफुल डॉग है। यहाँ पर जीको कहता है कि मैं कैसे मैजिकल हो सकता हूँ। ये बताता है कि कैसे जीको के बहुत ही ग्रैंड फादर यहाँ माउंटेन पर आए थे और वो भी मैजिकल थे और ये बहुत कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। इसके साथ ही माउंटेन से माइनिंग और ट्रैकिंग की आवाज आती है, जिसके बाद ये मैजिकल क्रीचर बिल्कुल मरने की एक्टिंग करता है। अब इनको आगे निकलना पड़ना था क्योंकि इस मैजिकल क्रीचर ने इन्हें पहले ही बताया था कि इन लोगों को बहुत ही पैदल चलकर आगे रास्ता तय करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गस की मॉम पहुंच जाती है मेयर के पास। उनको कहती है कि तुम लोगों ने हमें पहले ये नहीं बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट होंगे और हमारे 2 छोटे बच्चे इस माउंटेन में हैं, उनको पहले आप लोगों को सेफली बाहर निकालना होगा। यहाँ पर ये उनको तसल्ली देते तो हैं कि हाँ हम इनको निकाल लेंगे, परेशानी वाली बात नहीं। पर यहाँ पर मेयर को भी समझ आ रही थी कि कुछ और ही गड़बड़ है। ये सारी बात सुनकर नानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेयर को एक बहुत ही जोर का चांटा मारती हैं, जिसके बाद इन सारे लोगों को तो जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ कोपी, गस और जीको आगे चल रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा रेगिस्तान भी था, यानी कि डेजर्ट। अब ये सारा कुछ एक माउंटेन में ही हो रहा था। यहाँ पर ये लोग थक भी रहे थे कि अचानक से एक और मैजिकल क्रीचर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस भी था और बोलता भी था। ये इनके पीछे पड़ जाता है। अब थोड़े ही दूर आगे जाने के बाद इनको पानी मिलता है जो कि ये लोग पीते हैं, पर यहाँ पर अचानक से वो क्रीचर आकर दोबारा से कोपी पर हमला करता है और इसके बाद कोपी की तबीयत बहुत ख़राब होने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। जीको इनसे कहता है कि आगे का सफ़र मैं खुद तय करता हूँ ताकि मैं किसी की मदद ले सकूँ और इस तरह से कोपी को बचाया जा सके। अब दूसरी तरफ नानो के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और उनको जेल से निकाल लेते हैं। ये लोग सोचते हैं कि बाकी सारे लोगों को भी जमा किया जाए ताकि इन कंपनी वालों की सच्चाई सबके सामने आ सके। अब कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा माइनिंग और ट्रैकिंग का काम हो रहा था और वहाँ पर जीको आगे सफ़र तय कर रहा था। अब यहाँ पर माउंटेन में बहुत सारे क्रैक्स आने लगे थे, इतने ज़्यादा कि यहाँ पर जीको नीचे गिर जाता है। कंपनी के ओनर का प्लान अब ये था कि यहाँ पर एक पॉइजनस लिक्विड डाला जाए ताकि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सके। जीको जब नीचे गिरता है तो उसे एक मैजिकल सोल आकर बचाती है और ये सोल किसी और की नहीं थी बल्कि कोपी की मॉम की थी। वो यहाँ पर जीको को बताती है कि कैसे बहुत साल पहले यहाँ पर एक और कंपनी आई थी इसी तरीके से माउंटेन पे माइनिंग और ट्रैकिंग के लिए, जिसके बाद कोपी के फादर ने उनको रोकने की कोशिश की और ऐसे ही उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद से कोपी की मॉम भी यहाँ पर रहने लगी थी यहाँ की माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर कोपी की मॉम जीको से कहती है कि तुम कोपी के पास जाना और उसे बताना कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जीको जब सारी प्रॉब्लम बताता है तो कोपी की मॉम उसे साथ ही सोल्यूशन भी देती हैं कि कैसे वो जाकर कोपी की हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ईगल आता है जो कि जीको को वहाँ पर लेके जाने लगता है। दूसरी तरफ गस बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से कोपी को उठाया जाए, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब दूसरी तरफ बाकी सारे लोग मेयर से कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, इस तरह से हम सब बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करने वाले हैं। जीको उस ईगल के साथ जब कोपी के पास पहुँचता है तो वो उस ट्री के
टीयर्स और वो मेडिकल स्टोन्स यूज करता है कोपी को उठाने के लिए, बट यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा था और इसके बाद ये सब रोने लगते हैं। पर जैसे ही इसके टीयर्स पड़ते हैं कोपी पे, वो उठ जाती है और पॉइजन का सारा असर खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब अचानक से वो सारे क्रीचर्स आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर अचानक से हम नोट करते हैं कि कैसे ज़ीको बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। यहाँ एक और मैजिकल डियर आता है जो कि ज़ीको से कहता है कि अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा और तुम ही इस सारी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। ज़ीको में से इतनी ज़्यादा पावर निकलती है कि वहाँ माउंटेन के दो पार्ट्स हो जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ सारे विलेज के लोग थे और दूसरी साइड पर कंपनी और उसके लोग थे। यहाँ पर माउंटेन के अंदर से एक सैंड मॉन्स्टर भी निकलता है जो कि सारी की सारी मशीन्स को बंद कर देता है। यहाँ तक कि कंपनी के सारे लोग इंसेक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। अब माउंटेन के अंदर के सारे क्रीचर्स बाहर निकलते हैं। वो मिस्टीरियस सा डियर भी आता है और बताता है कि कैसे बहुत सालों से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे इस माउंटेन को खराब करने की। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक इंसान का हमेशा रहना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ के मेयर को आइडिया हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, जिसके बाद वो खुद वॉलंटियर करता है कि वो इस माउंटेन को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद जैसे ही वो अंदर जाता है तो कोपी की मॉम बिल्कुल इंसान बनकर बाहर आ जाती हैं। इसके साथ ही ज़ीको भी उस माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमेशा रहने लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल डॉग था। और इसके साथ सारे लोग बहुत खुश होते हैं और ये मूवी एंड हो जाती है।